आज से करीब 12 मिलियन साल पहले यानी कि मायोसिन एरा के दौरान धरती के समंदरों में विशाल आकार के व्हेल रहा करते थे, जिन्हें हम लिव्यतन मेलविली के नाम से जानते हैं। लिव्यतन मेलविली स्पर्म व्हेल की एक विलुप्त हुई प्रजाति है जो खासकर पेरू के कोस्ट में रहा करते थे। लिव्यतन का सबसे पहला फॉसिल साल 2008 में पेरू में मिला था। यहाँ पर उन्हें लिव्यतन के स्कल का एक छोटा सा हिस्सा मिला था और साथ ही इनके कुछ दांत भी मिले थे। लिव्यतन मेलविली का नाम दो नामों को मिलाकर रखा गया है। दरअसल ये व्हेल दिखने में काफी हद तक एक मिथिकल क्रीचर लिवायथन जैसा नजर आता है, जिससे इनका नाम लिव्यतन रखा गया है। और एक फेमस राइटर हरमन मेलविल, जिन्होंने एक व्हाइट स्पर्म व्हेल के ऊपर नोवेल लिखा था, उनके सम्मान में लिव्यतन नाम के साथ मेलविली शब्द को जोड़ा गया, जिससे इनका पूरा नाम बना लिव्यतन मेलविली। लिव्यतन उस समय के सबसे बड़े शिकारी जीवों में से एक हुआ करते थे और इनकी लंबाई 57 फीट तक हुआ करती थी, जो कि वर्तमान समय के स्पर्म व्हेल के बराबर है। लिव्यतन का सिर काफी बड़ा हुआ करता था और इनका स्कल 10 फीट लंबा था। साथ ही एक अंदाजे के अनुसार इनका वजन 50 टन तक हुआ करता था। लिव्यतन के दांत इनकी बॉडी के सबसे अनोखे फीचर में से एक है, क्योंकि इनके दांतों की लंबाई दुनिया में अब तक पाए गए सभी जानवरों में से सबसे ज्यादा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर हम उन दांतों की बात कर रहे हैं जो एक जानवर खाने को चबाने के लिए इस्तेमाल करता है, न कि लड़ाई में और खुद को डिफेंड करने के लिए। इसलिए यहाँ हाथी और हिप्पो के दांत शामिल नहीं है। लिव्यतन के दांतों की लंबाई 1.2 फीट तक हो सकती थी। हालांकि वैज्ञानिकों को अब तक लिव्यतन के इतने फॉसिल नहीं मिले हैं जिससे कि वो ये सही से पता लगा सके कि लिव्यतन इस धरती पर कितने लंबे समय तक रहा करते थे। लेकिन वो लोग इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर है कि लिव्यतन का सामना उस जमाने के सबसे बड़े शार्क के साथ हुआ करता था, और वो है मेगालोडॉन, जो कि साइज में लगभग इनके जितना ही बड़ा हुआ करता था। और वो लोग ये भी मानते हैं कि ये दोनों जीव शिकार को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ते थे। लिव्यतन अक्सर सील, दूसरे व्हेल और डॉल्फिन का शिकार किया करता था, क्योंकि इन्हें अपने बड़े शरीर को मेंटेन करने के लिए हर दिन काफी ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। लिव्यतन अपने शिकार को मारने के लिए कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करता था, इसके बारे में हम पूरी तरह से श्योर नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये शिकार करने के लिए मेगालोडॉन और किलर व्हेल के तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। ये सबसे पहले अपने शिकार को चुनने के बाद उसे अपने ग्रुप से अलग करते थे और फिर पूरी रफ्तार के साथ आकर उसे अपने बड़े सिर से टक्कर मार देते, जिससे वो शिकार पलट जाता और लिव्यतन अपने लंबे दांतों को शिकार के पेट में धंसा देता और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता। ऐसा माना जाता है कि लिव्यतन शिकार करने के बाद कभी भी अपने शिकार को पूरा नहीं खाता था। वो बस शिकार की बॉडी पर से 1 या 2 बाइट लेकर बाकी वहीं पर छोड़ देता था और तब समंदर के दूसरे जीव उससे अपना पेट भरते थे। लिव्यतन इस धरती से क्यों विलुप्त हो गए, इसके बारे में कई सारे कारण बताए जाते हैं, जैसे धरती का तापमान धीरे धीरे कम हो जाना और समंदर में दूसरे शिकारी जीवों की संख्या बढ़ जाना। दरअसल मायोसिन एरा के आखिर में समंदर में किलर व्हेल और दूसरी प्रजाति के व्हेल की संख्या बढ़ने लगी थी, जिससे खाने को लेकर इनके बीच कंपटीशन बढ़ने लगा था। इसके अलावा लिव्यतन जिन जीवों का शिकार किया करता था वो जीव भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे थे और एक समय ऐसा भी आया जब लिव्यतन को पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा था और तब खाने की कमी के कारण ये इस दुनिया से विलुप्त हो गए। लेकिन तब क्या होता अगर लिव्यतन विलुप्त नहीं हुए होते और ये आज भी इस दुनिया में मौजूद होते? एक अंदाजे के अनुसार अगर लिव्यतन विलुप्त नहीं हुए होते तो वर्तमान समय में समंदर में डॉल्फिन, सील और दूसरी प्रजाति के व्हेल की संख्या काफी कम होती, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिव्यतन अपना पेट भरने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में इन जीवों का शिकार किया करता था। इसके अलावा जब मेगालोडॉन इस दुनिया से विलुप्त हो जाते तब लिव्यतन समंदर में एक एपेक्स प्रेडेटर बन जाता और इन्हें शिकार करने के लिए दूसरे जीवों के साथ कंपटीशन भी नहीं करना पड़ता। मेगालोडॉन के विलुप्त होने के बाद लिव्यतन समंदर में राज करना शुरू करता, क्योंकि तब उन्हें किसी का भी डर नहीं रहता, क्योंकि लिव्यतन को काफी ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। इसलिए ये ज्यादातर इक्वेटर के पास ही रहा करता, क्योंकि यहाँ पर जीवों की संख्या और वैरायटी काफी ज्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लिव्यतन कभी भी अपने शिकार को पूरा नहीं खाता था, इसलिए समंदर में यात्रा कर रहे लोगों को अक्सर दूसरे जीवों की आधी खाई हुई बॉडी पानी में तैरते हुए नजर आते। इसके अलावा ये पानी के बहाव के साथ बीच पर भी आ जाते। इंसानों के ऊपर इनके प्रभाव की बात करें तो वर्तमान समय में लिव्यतन से भी बड़े जीव समंदर में मौजूद है, लेकिन उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। इसलिए अगर लिव्यतन जिंदा होते तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पुराने जमाने में अक्सर इनका सामना मछुआरों के साथ हुआ करता और उनके और लिव्यतन के बीच हुई इन लड़ाइयों के बारे में हमें किताबों और मूवीज के जरिए जानने को मिलती। अगर हम मूवीज की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताता हूँ जिसे सिर्फ मूवीज के लिए ही बनाया गया है, और वो जानवर है इंडोमिनस रेक्स। लेकिन तब क्या होता अगर ये जानवर सच में दुनिया में मौजूद होते? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाई गए वीडियो पर क्लिक करें। मैं अगली वीडियो प्री हिस्टोरिक टाइगर्स के बारे में बनाऊंगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।